क्रॉसफिट का मतलब कैसा है कि आपका मल्टी जॉइंट मूवमेंट है, सिंगल जॉइंट मूवमेंट नहीं है। तो जो भी आपका मल्टी जॉइंट मूवमेंट हो उसमें आपका क्रॉसफिट में कंसिडर होता है, ठीक है। अब उसमें कौन कौन सी है, आपको बॉक्स जंप पता है, ठीक है, आपको बॉक्स जंप, नॉर्मल बर्पीज पता है, ओवरहेड स्क्वाट्स हो गया आपका जो हम बारबल के साथ परफॉर्म करेंगे। ओवरहेड स्क्वाट्स में आपका शोल्डर, सेम शोल्डर, लेग्स, हिप, कोर सब कुछ यूज हो रहा है। क्रॉसफिट की कोई भी एक ऐसी मूवमेंट जो इसको हम लोग क्लियर काउंट कर सकें, ठीक है। जैसे कि अभी आपको फुल रेंज लेना पड़, हमेशा आपको पूरा अच्छे पोस्चर के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा, फुल रेंज लेना पड़ेगा, तभी वो काउंट होगा। क्योंकि बेसिकली अगर हम ऐसा है कि बाइसेप्स को हम लोग क्रॉसफिट में काउंट नहीं कर सकते, ट्राइसेप्स को काउंट नहीं कर सकते, शोल्डर प्रेस काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी मूवमेंट आपकी काउंट नहीं होगी। आपका काउंट कैसे होगा कि ओवरहेड स्क्वाट्स कर रहे हैं, डेडलिफ्ट को हम लोग डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, स्क्वाट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, पावर क्लीन, मतलब ओलंपिक लिफ्टिंग भी है इसमें। ओलंपिक लिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब मैंने अभी आपको बताया स्नैच डेडलिफ्ट, क्लीन डेडलिफ्ट, स्नैच पुल, क्लीन पुल, ओवरहेड स्क्वाट्स, पावर स्नैच, हैंग स्नैच, ये सारी मूवमेंट बारबल के साथ है। डंबल के साथ डंबल स्नैच, ओवरहेड स्क्वाट्स, ओवरहेड लंजेस, आपका कैटलबेल स्विंग, ठीक है, कैटलबेल ओवरहेड लंजेस, आपको फार्मर्स वॉक हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि आपको वेट कैरी करके जाना है, ठीक है, कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, उसमें टाइम डिपेंड करेगा आपका। इसमें रनिंग भी रहेगा आपका, ठीक है। आप रनिंग हो गया आपका, आपका स्कीपिंग हो गया, जैसे डबल अंडर, ठीक है। इस टाइप की मूवमेंट जो है आपकी क्रॉसफिट में रहेगी। तो ऐसी बहुत सारी मूवमेंट है, ये एक नहीं है। अब इसे काउंट करने बैठेंगे तो बहुत सारी, मतलब अभी गिन नहीं सकते। कि ये नेक्स्ट फिट, ये क्रॉसफिट जिम है। कन्वेंशनल जिम में कैसे एक पुश डे, एक पुल डे रहता है, एक या फिर एक लेग्स, एक बाइसेप डे। तो फिर नेक्स्ट फिट में कैसे रहता है, मतलब सेशंस कैसे रहते हैं? नेक्स्ट फिट में आपका वही सेम मंडे टू सैटरडे का ही वर्कआउट रहता है। जैसे अभी आपका नॉर्मल जिम में रहेगा 6 दिन का वर्कआउट, वैसे ही हमारे इसमें भी हमारा वर्कआउट आपका बेसिकली होना 5 दिन का चाहिए, ठीक है। उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। एक शुरुआत दिन कैसे होता है, मतलब कंडीशन, जैसे कि पुश डे एक रहता है, एक पुल डे एक रहता है, तो आपके केस में कैसे रहता है? हमारा वही सेम चीज़ मैंने आपको जो पहले बताई, इसमें फर्स्ट कैसे रहता है कि हम वही सेम स्ट्रेचिंग, हर डेली आपका स्ट्रेचिंग रहेगा, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो वार्म अप रहेगा कंपाउंड एक्सरसाइज के या फिर कंपाउंड है या स्किल है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ओलंपिक लिफ्टिंग भी सिखाते हैं। तो हमारा मिक्स वर्कआउट रहता है। तो किसी दिन हमारे इसमें हम क्लीन सिखाते हैं। क्लीन मतलब आपका पावर क्लीन, क्लीन एंड जर्क होता है ना, तो वही सेम हम पावर क्लीन या स्नैच पुल, हैंड स्नैच, ओवरहेड स्क्वाट्स, ये सारे मूवमेंट सिखाते हैं। या फिर कंपाउंड एक्सरसाइज होती है, डेडलिफ्ट होता है, स्क्वाट्स होता है, ठीक है, बेंच प्रेस होता है। तो हमने डिवाइड ऐसे कर रखा है कि आपका एक दिन हम लोग लोअर, मतलब अभी क्रॉसफिट ऐसा है कि आपका फुल बॉडी टारगेट हो ही जाता है ना चाहते हुए, ठीक है। तो हम कैसे टारगेट करते हैं कि आपका एक दिन अपर बॉडी होना चाहिए, दूसरे दिन आपका लोअर बॉडी होना चाहिए, एक उसके अगले दिन आपका कैसे रहेगा कि एक दिन वर्कआउट आपका स्लो पेस रहना चाहिए, कि आपकी रिकवरी भी चलती रहनी चाहिए साथ साथ, ठीक है। और एक दिन थोड़ा सा स्पीड से हम लोग वर्कआउट बढ़ाते हैं कि इंटेंसिटी थोड़ी हाई करते हैं। एक दिन लो इंटेंसिटी के साथ, एक दिन हाई इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। जो अगर मंडे को अगर आप मंडे से लेते हो तो मंडे पे हम लोग ज़्यादा ट्राई करते हैं कि आपका अपर बॉडी ही हो, क्योंकि लोग रेस्ट के बाद आते हैं और मंडे ज़्यादातर स्किप करते हैं। तो मंडे आपका लेग्स मिस नहीं होना चाहिए, कभी वर्कआउट में आपका लेग्स मिस नहीं होना चाहिए, लोअर बॉडी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोअर बॉडी आपका ऐसा बेस है, ये अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो अपर बॉडी आपका ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग रहेगा। लोअर बॉडी हमारी बहुत मतलब बड़ी मसल है, तो हम लोग मंडे को हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपर बॉडी, थोड़ा सा लाइट वर्कआउट या शोल्डर टाइप वर्कआउट हो गया, छोटी मसल को टारगेट करते हैं। उसके धीरे धीरे हम लोग वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाते रहते हैं। जैसे भी लेग्स वर्कआउट हुआ, लेग्स के वर्कआउट के अगले दिन हम लोग लाइट वर्कआउट रखते हैं, जैसे चेस्ट हो गया, चेस्ट नहीं तो आपका थोड़ा बहुत कोर करा दिया, लाइट कंडीशनिंग करा दी, ठीक है। इस टाइप से वर्कआउट रहता है। तो पहले स्लो पेस, देन इंटेंसिटी हाई, देन वापस लो पेस, देन सैटरडे तक आपके वापस इंटेंसिटी हाई। तो हम पेस पे चलते हैं। लोगों को सिखाना भी है, लोगों को सिखाने के साथ लोगों की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है। अब ये नहीं होना चाहिए कि क्या है कि अभी हमारे पास आते हैं 30+, 40+, ठीक है, 20+, सबको हमें मैनेज करना पड़ता है। सबकी स्केल, इंटेंसिटी सबकी अलग अलग है। अगर कोई 20 का आ रहा है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, उसको सिर्फ वेट्स चाहिए, तो हमें उसको भी कंट्रोल करना है। और अगर कोई 40 का आ रहा है तो उसको सिर्फ फिटनेस है, तो मतलब फिटनेस चाहिए, तो हमें उसको भी, हमें तो सबको एंटरटेन करना है, हमें तो सबकी स्किल को इम्प्रूव करना है, सबकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है। तो इंटेंसिटी हम लोग कैसे कि अगर जनरली आप हो तो आपके लिए कैसा रहेगा कि अभी आपका फर्स्ट डे, तो मैं आपके पास ज़्यादा फोकस करूँगा अकॉर्डिंग टू उनको, ठीक है। तो आपकी इंटेंसिटी कम रखूँगा, जो पुराने लोग हैं उनकी
हाई रखूँगा थोड़ी सी, है ना। फिर वही नेक्स्ट डे अगर मतलब 1-2 वीक बाद आपकी इंटेंसिटी अच्छी खासी हो गई है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, आपका स्टेमिना बढ़ गया, तो आपकी भी इंटेंसिटी धीरे धीरे सेम चीज़ अप डाउन एंड अप इसी पे वर्कआउट चलता है। तो मंडे टू सैटरडे हमको पूरा देखना पड़ता है, क्योंकि आपका फुल बॉडी यूज़ हो रहा है। हर एक लोगों के लेग्स का पेन नहीं जाता, शोल्डर का पेन नहीं जाता, तो लो हाई इंटेंसिटी चलती रहती है। नॉर्मल जिम से मतलब थोड़ा सा ये लगे कि पोस्ट डे पुल डे नहीं होता हमारे इसमें। हमारे इसमें ज़्यादा फोकस ये होता है कि हम स्किल भी सिखाएंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कराएंगे, कंडीशनिंग भी कराएंगे। टोटल मंडे टू सैटरडे फुल बॉडी वर्कआउट।